हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अपने इस लेक्चर सीरीज में अपन लोग देख रहे थे पैटर्न प्रोग्राम्स और आज ये अपना लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। तो चलिए आज के लेक्चर में अपने को जो पैटर्न प्रिंट करना है वो कुछ इस प्रकार का डाउनवर्ड फेस्ड ट्राइंगल है जो कि राइट साइड में टिल्टेड है। डाउनवर्ड फेस्ड है और राइट साइड में ट्राइंगल अपना टिल्टेड है। तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न अपने को बनाना है और फिर अपन देखेंगे इस प्रकार का कुछ पैटर्न अपन बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लाइन में होगा 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3 5 4 और लास्ट लाइन में होगा 5, है ना। और अपन लोग जो है फिर आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, ये वाला पैटर्न आपको पर्टिकुलरली प्रिंट करके देखना है, ट्राई करना है। ये अगर आपसे नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसमें, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके लिए भी एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को अपन। तो अपन लोग ट्रायंगुलर पैटर्न देख रहे हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न प्रोग्राम देख रहे हैं। और अपने को जो आज का अपना पैटर्न है कुछ ये वाला, उसमें अपना का ये वाला पैटर्न क्या है, अपन इसका नामकरण कर रहे हैं बेसिकली। ये डाउनवर्ड फेस्ड है, एक तो नीचे की तरफ है और राइट साइड में जो है ये टिल्टेड है ना। इसकी ये वाली नॉच जो बेसिकली आ रही है राइट साइड में अपना आ रही है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं डाउन राइट पैटर्न ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो ये ट्रायंगुलर में कौन सा है, डाउन राइट पैटर्न है। तो सबसे पहले अपने को जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो अपने को जो भी पैटर्न दे रखा है अपन उसकी नंबरिंग कर देते हैं। और आप कुछ भी नंबरिंग कीजिए, उसकी ज़ीरो से शुरू कीजिए या वन से शुरू कीजिए, अपना लॉजिक जो है ज़रा सा चेंज होता है उसमें, बस +1 या -1 करना पड़ता है। और अपन यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी कंपेटेबिलिटी के हिसाब से अपन लोग यहाँ पे 0 या 1 को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई मैं 1 से शुरू करूँ और मैं 1 से कॉलम को शुरू करूँ। तो मैंने रोज़ को नंबर किया 1 2 3 4 5, 5 रोज़ है अपने पास। और इसी प्रकार से मैंने कॉलम्स को भी जो है नंबरिंग की है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, है ना। 5 रोज़ है, 5 कॉलम्स है। और अब मैं देखूंगा इसकी एक नई टेबल बनाऊंगा जिसमें एक पर्टिकुलर आई के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर रो के लिए अपनी कॉलम की क्या क्या वैल्यूज आ रही है वो अपन जज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, अपन शुरू करते हैं। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो, जब आई की वैल्यू अपनी 1 है ये, तो जे की वैल्यू क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। जब आई 1 है तो जे की वैल्यू 1 2 3 4 5। जब आई की वैल्यू 2 हुई तो जे की वैल्यू होगी 1 2 3 और 4। जब आई की वैल्यू 2 हुई तो जे की वैल्यू 1 2 3 4, है ना। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 5 हुई तो जे की वैल्यू 1 ही है सर। जब आई की वैल्यू 5 हुई तो जे की वैल्यू 1 ही है सर। ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने देखी। अब इस पर्टिकुलर टेबल से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं आई और जे के लिए, है ना, ये चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि भाई अपन लोग यूज़र से इनपुट के रूप में क्या लेंगे अंदर। अपन यूज़र को बोलेंगे कि भाई तुम यूज़र हो तो तुम मेरे को दे दो नंबर ऑफ रोज इनपुट में। तो यूज़र क्या दे देगा, भाई मेरे को 5 रोज चाहिए, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और पांचवी रो। तो यूज़र इनपुट में देगा 5, और उस 5 को अपन लोग जो है एक वेरिएबल एन में स्टोर करा लेंगे। ये रहा कि यूज़र देगा नंबर ऑफ रोज इनपुट में और अपन उसको स्टोर करा लेंगे एक वेरिएबल जिसका नाम है एन, है ना। और आउटपुट में अपने को क्या निकालना है, प्रिंट कराना है ये पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई आई की कहाँ से मैं वैल्यू इनिशियलाइज करूँ। तो आई की वैल्यू लाई करेगी, रोज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से लेकर 5 तक वेरी कर रही है ना। वन, पहले 1 होगा रो, है ना, फिर 2 होगा रो, फिर 3 होगा रो। यहाँ से अपन देख सकते हैं तो 1 आई की वैल्यू इनिशियलाइज तो अपन करेंगे 1 से, और आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू किससे होगी, नंबर ऑफ रोज से जो कि यूजर इनपुट करेगा। तो आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एन। और
फिर अगली बात अपन क्या करेंगे, अगली बात अपन जे के लिए जज करने की कोशिश करेंगे। तो जे की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, जे की वैल्यू हमेशा 1 से शुरू हो रही है, आप देख पा रहे हैं। जे की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, जे की वैल्यू जा रही है एन तक। एन तक नहीं जा रही, यहाँ पे देखो 5 तक जा रही है, फिर सेकंड में अपना 4 तक जा रही है, फिर थर्ड में अपना 3 तक जा रही है, फोर्थ में अपना 2 तक जा रही है, फिफ्थ में अपना किस पे जा रही है, 1 ही जा रही है। तो जे की वैल्यू कहाँ से, 1 से तो शुरू करेंगे अपन, और कहाँ तक जाएगी, n माइनस आई प्लस 1 तक। अब आप पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 के लिए, i इज इक्वल टू 1 के लिए j की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 होनी चाहिए। तो अपन इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं आता है कि नहीं, j की वैल्यू 1 से लेकर 5। तो यहाँ पे अपने पास है n की वैल्यू कितनी, 5। 5 माइनस आई की वैल्यू कितनी, 1। 5 माइनस 1 प्लस 1, तो ये कितना हुआ, 5 हो गया। मतलब j शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, और j को इनिशियलाइज कर रखा है 1 से। मतलब j की वैल्यू 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी और 5 भी होगी। तो अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। अपनी जो ये वाली कंडीशन है, ये पर्टिकुलर j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n माइनस आई प्लस 1, ये बिल्कुल सही है। और इस कंडीशन से अपना ये वाला पैटर्न भी प्रिंट हो जाना चाहिए। तो चलिए ठीक है, अपन लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अपन लोग आते हैं अपने वी एस कोड में। तो वी एस कोड में मैं आया और यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बनाई, लेट अस सपोज पैटर्न 3 डॉट cpp, है ना। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो करूँगा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, है ना। आयोस्ट्रीम को इंक्लूड किया, फिर मैं करूँगा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड std, है ना। फिर मैं करूँगा इंट मेन, है ना। इंट मेन मैंने किया। मेन फंक्शन में अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले मेरे को जो है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को जो है आई, जे और एन, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज होंगी। तो इंट आई है, कॉमा जे है, कॉमा एन है ना। अब यूज़र को अपन बोलेंगे कि भाई यूज़र तुम मेरे को रोज़ की वैल्यू दो। तो अपन यूज़र को सी आउट स्टेटमेंट डालेंगे, एंटर नंबर ऑफ रोज, सॉरी फॉर मिस टाइप, सो एंटर नंबर ऑफ रोज, और अच्छा दिखने के लिए मैं यहाँ पे स्पेस और डाल देता हूँ। तो यूज़र नंबर ऑफ रोज को एंटर करेगा, सी इन से अपन उसको पहुँचा देंगे एन में, है ना। नंबर ऑफ रोज अपने पास आ गई है। फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन चलाएंगे एक लूप को, जो कि होगा फॉर लूप। और वो कहाँ से कहाँ तक अपन चलाएंगे, सबसे पहले फॉर लूप आई के लिए। तो आई की वैल्यू आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से लेकर 5, 5 का मतलब n। तो अपन एक लूप लगाएंगे फॉर आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की है 1 से, आप 0 से भी कर सकते हैं, लॉजिक में थोड़ा सा ही चेंज होगा, है ना। आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एन, एन का मतलब नंबर ऑफ रोज, और आई प्लस प्लस, ये मैंने किया, आउटर फॉर लूप मैंने लगाया। अब अपन ने 5 बार लूप तो चला दिया, 5 बार लूप चलाने का मतलब ये पर्टिकुलर रोज अपना का रोज का काम हो गया है अपना बेसिकली, है ना। तो अब अपन लोगों को कॉलम का काम करना है। कॉलम का काम कौन करेगा, जे करेगा, है ना। तो जे की वैल्यू अपन ने देखा था, जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई प्लस 1। तो मैं जे को शुरुआत करता हूँ, जे की वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे, फॉर जे की वैल्यू इनिशियलाइज कर दो 1 से। जे की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू किससे होनी चाहिए, जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए एन माइनस आई प्लस 1 से। तो मैं किया जे शुड बी लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई प्लस 1, और हर केस में जे इंक्रीमेंट होता रहे जे प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, अब अपने को सी आउट कराना पड़ेगा कि भाई तुम स्टार को प्रिंट कर दो, सी आउट कर दो स्टार, है ना। तो इस लाइन से अपना क्या होगा, इस लाइन से अपना जो है ये पर्टिकुलर पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी, 5 बार अपना स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अगर अपने बैक स्लैश एन नहीं लगाया, इनर फॉर लूप मतलब कॉलम्स वाला खत्म होने के बाद,
तो यहाँ से ही अपना स्टार प्रिंट होने लग जाएगा इसी लाइन में। तो वो एक ही लाइन में अपना स्टार ऐसे ऐसे प्रिंट होते जाएंगे, जो कि अपने को नहीं चाहिए। अपने को नई लाइन भी प्रिंट करानी पड़ेगी। तो नई लाइन कैसे प्रिंट कराएंगे? अपन लोग इस इनर फॉर लूप के बाहर लिखेंगे सी आउट बैकस्लैश एन का मतलब न्यू लाइन प्रिंट कर दो। अब ये मेरे हिसाब से प्रोग्राम जो है अपने को डिजायर्ड पैटर्न देगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा पैटर्न अपने को मिलेगा। तो इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया। अब इस प्रोग्राम को जो है मैं रन करके देखता हूँ। ये प्रोग्राम मैंने रन किया। नंबर ऑफ रोज मैंने डाली 5 है भाई। तो बिल्कुल अपना आउटपुट आ चुका है, 5 रोज अपने को मिल रही है। और अपने फर्स्ट में 5 स्टार है, सेकंड में 4 स्टार, थर्ड में 3 स्टार, फोर्थ में 2 स्टार और फिफ्थ में 1 स्टार। बिल्कुल जैसा पैटर्न अपने को चाहिए था, ऐसा का ऐसा पैटर्न अपने को आउटपुट स्क्रीन पे मिल चुका है। तो अगर आपको इसमें कोई सा भी डाउट है आप ज़रूर पोस्ट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई दूंगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपने को लेट अस सपोज कि ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न चाहिए, है ना। सबसे पहले 5 4 3 2 1 फर्स्ट रो में प्रिंट हो। सेकेंड रो में अपना 5 4 3 2 ही प्रिंट हो, फिर 5 4 3 प्रिंट हो, फिर 5 4 प्रिंट हो और फिर 5 ही प्रिंट हो। तो ये कैसे होगा? इस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा? तो अगर अपन ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न प्रिंट कराना चाहें तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले 5 कैसे प्रिंट होगा? 5 यहाँ पे आएगा कैसे? तो 5 का मतलब क्या है यहाँ पे? 5 का यहाँ पे मतलब है, अगर अपन वैल्यू निकाले किसकी, n-i+1 की, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी और फिर 5 आएगी। तो चलिए ठीक है। अगर अपने को यहाँ पे प्रिंट कराना है कि भाई पहले 5 प्रिंट हो हमेशा, फिर 4 प्रिंट हो, फिर 3 प्रिंट हो, फिर 2 प्रिंट हो और लास्ट में 1 प्रिंट हो, तो अपन ये कैसे आउटपुट स्क्रीन पे जो है प्रिंट करा पाएंगे? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए, आई की वैल्यू जब 1 है तो जे की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो फिर अपना एक वो प्रिंट किया। तो अगर मैं यहाँ पे सी आउट स्टार ना करके मैं कर दूँ एन, तो क्या होगा? हर जगह अपना एन ही प्रिंट होता जाएगा। एन का मतलब ये पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ रोज है अपने पास, तो वो तो प्रिंट नहीं कराना मेरे को। मेरे को क्या प्रिंट कराना है? मेरे को प्रिंट कराना है n-i+1। अगर मैं यहाँ पे n-i+1 ही प्रिंट करा दूँ तो फर्स्ट बार में क्या प्रिंट होगा? 5 - 1 + 1, मतलब पहली बार में क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। फिर जैसे ही ये लूप खत्म होगा, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करा दूँ n-j+1, तो आउटपुट पे क्या आएगा आप सोचिए। n का मतलब 5, 5 माइनस, लेट अस सपोज जे की वैल्यू 1 है, फर्स्ट कॉलम के लिए अपन देखें तो 5 - 1 + 1, तो पहले में 5 प्रिंट होएगा। दूसरी बार में अगर मैं देखूं तो दूसरी बार में j इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। j इज इक्वल टू 2 होते ही अपना क्या होगा? 5 - 2 + 1, 5 - 2 कितना? 3, 3 + 1 4, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से अगर अपन इस चीज़ को रन कर दिए तो आउटपुट में सिमिलर पैटर्न अपना मिलेगा, कुछ ये वाला, है ना। तो अपन इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं। नंबर ऑफ रोज लेट अस सपोज मैंने 5 डाली और बिल्कुल मेरा आउटपुट आ चुका है 5 4 3 5 4 3 2 1, 5 4 3 5 4 5 लास्ट में आ चुका है। तो अपना प्रोग्राम सही से चल रहा है और अपना डिजायर्ड पैटर्न प्रिंट हो चुका है। तो चलिए ठीक है, ये वाला पैटर्न भी अपन ने प्रिंट करा दिया। आप इस चीज़ को भरिएगा। यहाँ पे अपन ने आई की इनिशियल कंडीशन क्या ली, जे की इनिशियल वैल्यू क्या ली, आई की टर्मिनल कंडीशन क्या ली, जे की टर्मिनल कंडीशन क्या ली, और प्रिंट कराना है अपने को ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न। तो चलिए ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है, आप ट्राई कीजिएगा कि ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न कैसे प्रिंट करा सकते हैं। आप आउटपुट स्क्रीन पर
तो अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए भी एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, आपको ये समझ में आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए, जो भी आपको वीडियोस चाहिए, आपका कोई सजेशन भी हो, तो आप ज़रूर उसको कमेंट में डालिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। और अपन अब एक नए लेक्चर में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू।